की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुलगाम में एक और आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों का खात्मा किया है। कुलगाम में 2 जगह आतंकियों से मुठभेड़, पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है और कल कुलगाम में 2 जगहों पर मुठभेड़ की जानकारी सामने आई और इसको लेकर के राजौरी डीजीपी ने क्या जानकारी दी आपको वो सुनवा देते हैं। कंफर्मेशन के हिसाब से 2 अलग-अलग इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं। तो एक बड़ी सफलता है, ये बात कही गई है पुलिस की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त लाइव कनेक्टेड है, सीधे उनका रुख करते हुए। सैयद तजम्मुल, 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? क्या अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है या फिर ये खत्म हो चुका है? बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन अभी मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 2 अलग-अलग जगहों पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फैसल, कुलगाम, यारीपोरा, जो कि दक्षिणी कश्मीर का बड़ा एक अहम मिलिटेंसी प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये तकरीबन मिलिटेंसी फ्री होने लगा था। लेकिन अचानक 6 लोकल मिलिटेंट जब मारे गए हों तो शायद इससे ये बात साफ होगी कि इलाके में शायद लोकल मिलिटेंटों का अभी भी नेटवर्क है। इसी के साथ जो दूसरी जगह है जहां पे कल से इनकाउंटर चल रहा था, उसमें से 2 शव मिलिटेंटों के बरामद हुए। बदरगाम का इलाका है, जो कि कल से यहाँ पे एक मिलिटेंट का शव मिला था आज सुबह, और कुछ देर पहले जो है एक और मिलिटेंट की डेड बॉडी मिली है, जिससे गालिबन दक्षिणी कश्मीर में फैसल और दूसरे इलाके में चल रहे इस एनकाउंटर में अभी तक 6 मिलिटेंटों की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। और 6 के 6 मिलिटेंट जो है लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थे और दोनों एक साथ में बैठे थे। यानी 2 मिलिटेंट जो है एक बदरगाम में मारे गए और 4 मिलिटेंट जो है वो फैसल में मारे गए। और बताया जाता है इन 4 का ताल्लुक एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन से है और ये किसी खास मंसूबे के तहत कोई मीटिंग में बैठे थे। जैसे कि डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि कई बार 2-2, 3-3 तंजीमों के लोग जो है एक साथ नजर आते हैं। कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में अभी तक जो 3 AK-47 राइफल और इसके अलावा एक पिस्टल रिकवर किया गया, जबकि कल के उस एनकाउंटर के बाद जब दूसरे मिलिटेंट की डेड बॉडी मिली तो अब इसका बाकायदा तौर पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो लास्ट स्टेज में है। 6 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, 2 सेना के जवान जो है वो जाम बहक हुए हैं अभी तक इस ऑपरेशन में, पैरा कमांडोज, और उनके आखिरी रसूमात की तैयारियां इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दक्षिणी कश्मीर का ये इलाका है, ये काफी वक्त से कुलगाम, अवंतीपोरा, त्राल और ये जो इलाके थे जैनपोरा, शोपियान, इमाम साहब, ये मिलिटेंसी प्रभावित रहे। लेकिन बीते 1 साल से तकरीबन ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद यहाँ पे लोकल रिक्रूटमेंट मिलिटेंटों की जो है वो तकरीबन थम सी गई थी। लेकिन आज जिस तरह से 6 मिलिटेंट मारे गए, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स के लिए बड़ा कंसर्न है कि लोकल 6 मिलिटेंट इस एरिया में एक साथ थे, और तो क्या इनकी क्यों रणनीति क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, और जो फैसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट मारे गए। कनेक्शंस की बात अभी तक सामने आई है। पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ताजा इन्फिल्ट्रेशन हो, ताजा घुसपैठ, लेकिन अगर लोकल को लेकर के कोई एंगल सामने आ रहा है तो ये भी एक बहुत कंसर्न का विषय है, खासतौर पर उस पूरे इलाके में जहां पर एक वक्त में, जैसे कि आपने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत कम हो गई थी, मिलिटेंट फ्री को लेकर के भी वहां पर जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बताता है कि आखिरकार कैसे आतंकी जो हैं वो उस पूरे इलाके में पांव पसार रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि जब 4 से 6 लोकल मिलिटेंट अगर कहीं कुलगाम, फैसल, कुलगाम से लेकर बाकी जगहों तक अभी भी मौजूद है, इसका मतलब है कि लोकल मिलिटेंट जो है उनका नेटवर्क बिल्कुल है अभी मौजूद। क्योंकि पिछले गुज़िश्ता कुछ महीनों से जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल या आईजीपी की तरफ से बयान आए थे, उसमें किसी न किसी हद तक ये बताया गया था कि लोकल मिलिटेंटों का जो रिक्रूटमेंट का जो नेटवर्क है वो रुक गया है, तकरीबन लोकल एंगेजमेंट रुक गई है। लेकिन उसके बाद नॉन लोकल मिलिटेंट या फॉरेन टेररिस्ट्स के अराइवल पे भी बड़ी नजर थी और इन्फिल्ट्रेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल में उड़ी का जो एरिया है उसको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कई एक इलाके हैं, कृष्णा घाटी का सेक्टर है, मैंडर का सेक्टर है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई हो। लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स के बाद जब आप लोकल मिलिटेंट देखे हों
जिन्होंने यहीं से ट्रेनिंग हासिल की हो, यहीं मिलिटेंटों के सफे में शामिल हो, कुछ को 6 महीने, कुछ को ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ मिलिटेंसी के साथ। इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर मिलिटेंसी का जो रिक्रूटमेंट का जो जरिया है वो अभी थमा नहीं, रुका नहीं। गालिबन ये तमाम तर चीजें जिस पर सिक्योरिटी पैरामीटर्स अपनी तरफ से देख रहे हैं कि किस तरह से इस चीज को रोका जा सके कि लोकल जवान जो है वो मिलिटेंसी की तरफ ज्यादा रागिब ना हो जाए। लेकिन इस इनकाउंटर के बाद क्योंकि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसके बाद ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ खत्म होना और इसमें 4 से 6 मिलिटेंटों के शव अभी तक रिकवर करना का अभी तक 48 घंटे भी नहीं हुए और यह सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरहद के टनल के उस तरफ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि जो मंजाकोट का एरिया राजौरी जिले का, वहां पर भी टेरिटोरियल आर्मी के एक कॉन्टिजेंट या पिकेट पर हमला किया गया। गालिबन सरहद के दोनों तरफ जब आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, यानी गुरेज सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, नौगाम सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल में आप उड़ी सेक्टर देखें तो सरहद से दरअंदाजी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ लोकल रिक्रूटमेंट पे भी बहुत मेजर कंसर्न है, इसको किस तरह से रोका जा सके, क्योंकि लोकल मिलिटेंट का लाइफ बहुत ज्यादा होता है, वो लोकल माहौल से अच्छा खासा वाकिफ होता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से बात कश्मीर की, जहां पर एक और सफलता हासिल हुई, एक और आतंकी को ढेर किया गया। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे कुलगाम से मेरे साथ सैयद तजम्मुल, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। सैयद तजम्मुल, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को अगर हम देखें, जिस तरीके से राजौरी का भी हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर आर्मी बेस कैंप पर फायरिंग का मामला सामने आया, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट्स है और इस पूरे इलाके के बारे में बताइएगा, क्योंकि वहां पर फायरिंग की जाती है। पूरे अगर टोपोग्राफी को हम देखें, कितना आसान है कि फायरिंग करके कहीं छिप जाना आतंकियों के लिए? देखिए, जब आप टेरिटोरियल आर्मी के इस हेडक्वार्टर की बात करते हैं या ट्रांजिट कैंप की बात करते हैं, जिस अंदाज से जो प्रेस रिलीज आई है, जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है कि टेरिटोरियल आर्मी मंजाकोट राजौरी में इस तरह से एक इंसिडेंट हुआ, फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। दरअसल डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वेन का भी बयान इसी के साथ आया। उनके मुताबिक उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा रिवाइवल मिल रहा है और ये रिवाइवल जो है वो न सिर्फ सरहद के उस पार डायरेक्शन से चल रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी को रिवाइवल फेज में देखना चाहते हैं। और ये वो रिवाइवल फेज है कि जो ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के दौरान जब पूर्व डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह हुआ करते थे, शेषपाल वैद हुआ करते थे, कुलदीप खुड़ा हुआ करते थे, इनके वक्त में काफी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन भी नजर आई और लोकल रिक्रूटमेंट में मिलिटेंसी में नजर आई। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। सैयद तजम्मुल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।